चाय चढ़ा दी। साफ करो। ये मेरी बहू है, ये मेरी दोस्त है। इसे एक बार पता पड़ा कि मुझे छुट्टी करनी है। नहीं ऐसा हो सकता है, मैं आपको भूल जाऊँ दीदी आ जाए। ये सबसे बड़ी दीदी मेरी। आइए साथ आइए प्लीज। आ जाओ। कह कि मैं आ रही हूँ तो आ रही हूँ, छुट्टी करेगी कहाँ पे नहीं कोई भी छुट्टी कर रही हूँ, इतना बड़ा काम कर रही है। ये उससे जुड़ी हुई है। भाभी जी अच्छा प्लीज जाइए, आपका स्वागत है। अच्छा हाँ मसाला खोल दिया है, किसी को पानी पीना हो ना सेल्फ सर्विस
थोड़ा आगे बैठ जाइए आप। अच्छा आप थैंक यू। अच्छा आपने जीके से आया था? हाँ जी। अच्छा वैसे कल्चर है ना। सब इतने वेलकमिंग ऐसा लग ही नहीं रहा। यहाँ पे आए और अपना आशीर्वाद मुझे देंगे, मुझे अच्छा से पता है। लेकिन मैं सबसे पहले अपनी पूज्य गुरु माँ एन गुरुदेव को आमंत्रित करती हूँ कि वो दादा गुरुदेव के पास आके उनका माल्यार्पण करें और स्वागत करें। प्लीज गुरु माँ एंड पूज्य गुरुदेव।
फूल चढ़ाएं। प्लीज सभी लोग आइए, यहाँ से फूल लीजिए और मेरे दादा गुरुदेव को फूल चढ़ाइए। वक्त हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। मैं आदरणीय सभी साधकों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप लोग आए, आप एक संत के रूप में आए हो। आपने मुझे कृतार्थ नहीं किया, हमारी पूरी BHS जो भेल लगी है उसको कृतार्थ कर दिया। मैं धन्य हो गई, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। और उससे पहले अपने परम पूज्य गुरु माँ और गुरु माँ को चरण वंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ कि वो आए, अपना टाइम निकाल के आए और अपनी चरण रज से इस पूरी भेल उपनगरी को उन्होंने पावन पवित्र कर दिया। आपका स्वागत है भाभी जी, प्लीज आइए। मैं उनसे निवेदन करूँगी, भाभी जी आप आइए, हमारे आसन ग्रहण कीजिए। थैंक यू भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आशीर्वाद दिया। आप सबके अभिनंदन के साथ हूँ, आपके आशीर्वाद के साथ हूँ। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है, बहुत ही शुभ दिन है। आज 3 मई है, 3 मई। आज से 2 साल पहले हमने ग्रुप बनाया था, इसलिए आज हमारा संस्थापना दिवस भी है। इसलिए बहुत खुशी है, बहुत हर्ष की बात है। और उसके साथ साथ आज मेरे परम पूज्य गुरुदेव के हाथों से एक बुक का हम विमोचन भी करेंगे, ये उससे भी ज़्यादा सौभाग्य की बात है। ये बुक का मेरे पूज्य गुरुदेव जो सदगुरुदेव महाराज ने मिले, वो हमेशा ऑनलाइन लोगों को क्लास लेते हैं और हमें अपने अमृत वर्षा के द्वारा हमें कृतार्थ करते हैं। लेकिन एक दिमाग में चल रहा था कि इतने अच्छे बच्चों को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हमारे आने वाले जो लोग हैं, जो किसी प्रकार का संसद नहीं अटेंड कर सकते, तो वो भी इसका आनंद लें। तो पहले ये था कि मैं सदगुरुदेव महाराज से कहती थी नहीं आप रिकॉर्डिंग करिए। जो हमारे पुराने साथी हैं, जैसे हमारे परम आदरणीय शर्मा जी हैं, हमारे भट्ट साहब हैं, जो पहले दिन से जुड़े हुए हैं, आदि महेश जी, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, वो किसी कारणवश नहीं आए। कांता भाई
परम पूज्य गुरुदेव महाराज से रिक्वेस्ट करी, उनसे बोला कि प्लीज़ आप हम इसको बुक बनाना चाहते हैं। उन्होंने इसको माना हमारी बात को और इसको हमने सबमिट किया, क्योंकि क्या है कि जो हम सीखते हैं वही हम आगे बच्चों को बताएंगे। हमारे पेरेंट्स, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि पेरेंट्स से सही शिक्षा, सबके पेरेंट्स सही शिक्षा देते हैं, लेकिन जो उनको पता है वो वही तो बताएंगे। लेकिन जब हमें अपना आत्मोत्थान करना होता है, जब हमें ऊपर जाना होता है, तो हमें क्रिएटिविटी अपने दिमाग में लानी पड़ती है, हमें सोचना पड़ता है कि हम अपना उत्थान कैसे कर सकते हैं। हम हमारे मेरे पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हमको भक्ति सिखाई, हमने भक्ति की, लेकिन उससे भी ऊपर हमने पाया कि आध्यात्मिक विद्या है जिसमें हम जाएंगे, पहुंचेंगे, तो उसका सदुपयोग करेंगे, तो आने वाले बच्चों, आने वाली पीढ़ी हो, उसको भी इसका बहुत लाभ होगा। तो मैं सदगुरुदेव महाराज की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को रखा और लेकिन इस मेहनत की जो प्रेरणा स्रोत है वो मैं आपको बताती हूँ। उस प्रेरणा स्रोत के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। वो बहुत ही सौम्य है, सुशील है, बहुत ही वत्सल भरी हुई है, वो मेरी गुरु माँ है। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, उनको बहुत प्यार करती हूँ। वो इतनी सौम्य है, इतनी सुशील है और सौम्यता की प्रतीक है, इतना वात्सल है कि कभी मैंने उनको चेहरे पे मुस्कुराहट ही देखी, कभी गुस्सा देखे नहीं। वो सौम्यता ऐसे झलकती है तो उसमें मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। ये जो मेरी गुरु माँ है वो ही हमारी प्रेरणा स्रोत है। उनके प्रेरणा के बिना, उनके साथ नहीं देंगी वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। वो टाइम निकाल के यहाँ पे आई और अपने पावन पवित्र चरणों से इस भेद नगरी को पवित्र किया। तो आज उसका विमोचन भी करेंगे और इस बुक का विमोचन भी करेंगे, जिससे इस बुक के द्वारा जो यहाँ पे नहीं है वो लोग भी देखें, आने वाली पीढ़ियाँ भी देखें। इसमें इतनी मेहनत करी है, मुझे पता है कि मेरे सदगुरुदेव महाराज ने इसमें कितनी मेहनत करी है और इसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं है। ये सब वो है जो उनकी आत्मा से निकलता है, उनके अंदर से निकलता है। जब वो प्रीचिंग करते हैं, जब आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उसमें कुछ भी दिखावा नहीं होता, कुछ भी कहीं की कॉपी पेस्ट नहीं होती है। तो आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही सौभाग्य का दिन है। और इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो हमारा हमने जो शुरू किया है, हम चाहेंगे इसको आगे बढ़ाएं। तो जो हमारे कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं, 6 लोग हैं हम, तो बीच बीच में मैं उनसे बात भी करती रहूँगी और मुझे लगेगा तो मैं उनको मार्गदर्शन के लिए बुलाती रहूँगी, एक मीटिंग भी करूँगी, जिससे कि हमें ये डिसाइड करना है कि इसको हमें और आगे कैसे बढ़ाना है। इसको हमें यही खत्म नहीं करना है कि हमने बुक का विमोचन कर दिया और यहाँ पे सदगुरुदेव महाराज के प्रीचिंग हो गई, गुरु माँ ने आशीर्वाद दे दिया। नहीं, ये हमारी शुरुआत है। तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है। आप लोग आए और देखो, आप लोगों ने इतना कीमती टाइम, इतना अपना कीमती टाइम यहाँ निकाला और यहाँ आए। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। ऐसे कितने आप लोगों में से हैं जिनके पास टाइम नहीं था, वो बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन फिर भी गुरुदेव महाराज की प्रेरणा से, सदगुरुदेव महाराज की प्रेरणा से, प्रभु के आशीर्वाद से आप यहाँ आए। मैं कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी जो हमारे ही बीच में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी एस.के. शर्मा जी कि हमें अपने आशीर्वाद दें, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बड़ों का आशीर्वाद की बहुत जरूरत होती है, उनके मार्गदर्शन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उनका अपना भी तो तजुर्बा होता है ना, वो उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, वो हमसे बड़े हैं। इसलिए बीच बीच में हम उनके मार्गदर्शन उनसे हम लेते रहेंगे। इस बात मैं उनसे अनुरोध करूंगी, उनसे निवेदन करूंगी कि वो आए और हमें अपना आशीर्वचन दें। चलो दिया गया है, कुछ बोलने के लिए मुझे बताया गया है, तो मैं कुछ चंद लाइनें लिख करके लाया हूँ जो मैं आपको मंच पर विराजमान परमादरणीय भाई कम गुरु जी क्या देखें एवं सभागार में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज इस आध्यात्मिक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर, पुस्तक का विमोचन ही नहीं बल्कि हमारे सत्संग ग्रुप को 2 वर्ष भी पूर्ण होने जा रहे हैं, हमें अपार हर्ष हो रहा है। आप सभी के चेहरे पर मुझे अलग ही खुशी दिखाई पड़ रही है।
वैसे तो पुस्तकें सदैव हमारे सर्वश्रेष्ठ साथी और मार्गदर्शक होती हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के बारे में सीख प्राप्त होगी। इस पुस्तक में शीघ्र कल्याण के लिए अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य तथा सभी प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान समय समय पर सरल शब्दों में किया जाता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। शास्त्रों में धर्म से हीन मनुष्य को पशु के समान कहा गया है। केवल ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारना ही मानव के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु यह तो एक संदेश है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। गुरु कृपा से ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव भी किया जा सकता है। हमें सुख शांति की प्राप्ति ना तो किसी संप्रदायों से हो सकती है और ना ही यह मतांतरों द्वारा संभव है। इसके द्वारा मनुष्य और उलझ जाता है, क्योंकि परमात्मा बुद्धि गम्य नहीं है, उसे तो ज्ञान गम्य कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को आध्यात्म से ही अपनी निज स्वभावेन स्थिति प्राप्त कर लेना चाहिए। 1,84 भरमी कर पौ पर अटका आए, अब की पाशा ना पड़े फिर 84 जाए। मतलब 1,84 भरमी कर पौ पर अटका आए। अब 84 लाख योगों में भ्रमण करने के बाद यह मानव तन प्राप्त हुआ है। अब की पाशा ना पड़े फिर भी 84 जाए। अगर इस बार भी नहीं संभले तो फिर 84 लाख योनियों में विर्पण करना ही पड़ेगा। जैसे कोई जुआ खेलने वाला जुआरी दिन भर जुआ खेलता है और वह हार जाता है, वह अपना सर्वस्व हार जाता है, लेकिन अंतिम बार यदि यह कह दिया जाए कि अभी तक जितनी वस्तुओं को तुम हार चुके हो, इस बार की बाजी में सर्वस्व तुम प्राप्त कर लोगे, तो उसके लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। इस अंतिम अवसर को प्राप्त कर वह प्रसन्न भी होता है और सतर्क भी। वह बड़ी ही सतर्कता पूर्वक इस अंतिम खेल को खेलता है ताकि उसका सर्वस्व खोया हुआ माल उसे दोबारा मिल जाए। अभिप्राय सिर्फ यही है कि हम मानव जन्म तो प्राप्त किए हैं, लेकिन इसकी सार्थकता को भी समझें और सतर्कता पूर्वक इस जीवन को निर्वाह करें तथा ऐसे कर्मों को करें जिससे हमें वह परम सुख प्राप्त हो सके, जिसके लिए हम अनंत काल से लालायित हैं। सुख को हम इस संसार में भले ही खोजते हैं, लेकिन वह परम सुख जिसको प्राप्त कर लेने के पश्चात यह जीवात्मा परमानंद की अनुभूति करती है, इस संसार में सांसारिक वस्तुओं में नहीं। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, जो जस करे तो 10 फल पावा। यानी बड़े मुश्किल से हमें मनुष्य का तन मिला है, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमको मिलता है। अतः हम इस देव दुर्लभ तन की महत्ता को समझें तथा इसकी सार्थकता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें, ताकि हम अपने जीवन में उस वैदिक संदेश को चरितार्थ कर सकें जिसमें साधक उस परमात्मा से प्रार्थना करता है, ओम अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अज्ञानता से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। समाप्त करने से पहले आदरणीय अनुपम जी का आभार व्यक्त करना बेहद जरूरी है, जिनकी प्रेरणा से हमें ये पुस्तक प्राप्त हो रही है। उन्होंने ही सबसे पहले अपना विचार रखा कि सत्संग की एक पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो। इसके अलावा गुरु तथा सत्संग में उन्होंने अपनी विद्वता की जो छाप छोड़ी है, वह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह सारा कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, इसमें अनुपम जी का विशेष योगदान है। धन्यवाद।
धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे अनुभवी व्यक्तियों के आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं करते। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज मैं जो भी कुछ हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद, परम सदगुरुदेव महाराज के आशीर्वाद और गुरु माँ के आशीर्वाद की वजह से, अन्यथा मैं तो कुछ भी नहीं थी। हम लोग तो सांस नहीं ले सकते। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा हमको बताया कि हम कैसे संसार से निकलना है, कैसे अपना आत्म मुक्ति करनी है, उसके लिए हमें कैसे आध्यात्म में प्रवेश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका तो फिर से अभिनंदन करती हूँ और आपके आशीर्वाद वचन मेरे को हमेशा प्राप्त होते रहें, ये मैं हमेशा आशा रखती हूँ आपसे। धन्यवाद श्री। अब मैं परम आदरणीय जो हमारे भट्ट साहब हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे आग्रह करूंगी, वो दिव्य ज्योति सत्संग से जुड़े हुए हैं और अभी के नहीं 35 साल का उनका अपना एक्सपीरियंस है सत्संग में। तो उनका मार्गदर्शन भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए परम आदरणीय शर्मा जी का जरूरी है। तो मैं परम आदरणीय भट्ट साहब से अनुग्रह करूंगी कि अपने विचार रखें और अपना सुंदर सा भजन हमें सुनाएं। धन्यवाद। ये हमारी बहन अनुपम जी और प्रमोद जी, इन लोगों के विचारधारा, इनके जो मानसिक लेवल है, जिन लोगों ने इतना सुंदर सोचा है, अत्यंत प्रेरणादायक है हमारे लिए। तो हमें जो आध्यात्मिक जीवन अगर हमारे मनुष्य में से धर्म निकाल दिया जाए तो उसके पास बचेगा, फिर तो हम पशु ही हैं। 84 लाख योनियों की ये जो यात्रा है हमें जड़ता से पशुता की ओर, पशुता से मनुष्यता की ओर, मनुष्यता से देवत्व की ओर ले जाती है। इस तरह से हमारी यात्रा का गमन, ये बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, इससे बचने के लिए हमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत है। इसके बगैर अगर हम अपने कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम इन सब चीज़ों से मुक्ति नहीं पा सकते। बड़ा कष्टकारक है जीवन, बार बार आना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये आवागमन लगा ही रहता है। इससे मुक्त होने के लिए हमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है और वो हमें सदगुरु महाराज जी से मिलती है। तो इतना कहेंगे। अभी आप लोग आदरणीय शर्मा जी ने, बहन अनुपम जी ने बहुत कुछ कह दिया, तो इतना कहेंगे। मैं अब आपके सामने एक वचन प्रस्तुत करूँगा। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते
गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीथी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली क्या है, मधुराधिपते मधुरम मधुरम, इनकी आवाज़ ही इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है, तो फिर भजन तो मधुर होना ही था। हमारे ग्रुप में आदमी भट्ट साहब को मन्ना डे की उपाधि मिली हुई है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैंने मन्ना डे को कभी नहीं देखा। मैं तो भट्ट साहब में देख रही थी मन्ना डे। हमारे आज के मन्ना डे आदमी भट्ट जी, इनके लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत सुंदर लगा, थैंक यू, शुक्रिया। ये 35 साल से सत्संग में है और दिव्य ज्योति सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। वो आए और अपना इतना प्यारा सा भजन हमें सुनाया और पूरे माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। धन्यवाद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे अपनी बहन श्रीमती साध्वी बाटला जी को इनवाइट करूंगी। एक्चुअली हमारी साध्वी बाटला जी हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हम उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि वो NGO वगैरह भी चलाती है, स्कूल भी है, बहुत बिजी रहती है। और इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमें प्रदान किया। मैं इसके लिए उनके हमेशा आभारी रहूँगी, हमेशा उनका अभिनंदन करती हूँ कि अपना कीमती वक्त उन्होंने यहाँ आके हमें दिया। मैं चाहती हूँ कि वो अपना थोड़ा परिचय भी दें और अपने विचार व्यक्त करें। आप सभी को ओम प्रणाम। मैं साध्वी बाटला गाजियाबाद कवरीनगर से हूँ। मैं परिचय बाद में दे दूँगी, फिलहाल तो मैं पहले सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं जैसी एंटर हो रही थी, अनुपम जी ने बहुत ही ऐसा लगा मैं जैसे अपने परिवार से मिल रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे को, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने लोग मिल गए कहीं। जहाँ तक बात है आध्यात्मिकता की, मेरे को वैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में इस उम्र में, ठीक है बहुत छोटी भी नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी कहते हैं ना हर एक ने एज डिफाइन कर दिया है कि अभी और आगे करो, अभी तो तुम्हारी उम्र क्या है, घूमो फिरो ये करो। लेकिन सब कुछ करके देखा। अपने पापा को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था मैं, 22 साल की थी मैं, सबसे बड़ी थी घर में। 12 साल बाद पैदा हुई थी शादी के, लेकिन वो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी सिर पे, छोटे भाई बहन हैं, अभी मम्मी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ करते करते एक रास्ता मिला। ठीक है हर चीज़ लाइफ में देखी भी है, एंजॉय किया है, लेकिन फिर भी सुकून कहीं नहीं मिल रहा था। हर तरह का व्रत रखा, धर्म, हर चीज़ फॉलो करी। मैं शुरू से थोड़ा सा इस चीज़ से बेंट रहती हूँ, लेकिन फिर भी हर रास्ते में चलने के बाद ऐसा लगा शायद अपने अंदर के रास्ते को हम पहचान ही नहीं पाते, और शायद बहुत लोग इस मुकाम पे चलते 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 शायद ज़िंदगी खत्म हो जाती है, अपने अंदर नहीं झाँक पाते हैं। तो मुझे लगा सुकून कहाँ है, सुकून बाहरी दुनिया में दिख नहीं रहा था। तो बस कुछ टाइम पहले से ही लड्डू गोपाल है मेरे घर में, मेरे को मेरी फ्रेंड ने दिए, उनकी सेवा करती हूँ। 2 चीज़ें हैं जिसमें शायद मेरा विश्वास बहुत है। एक इंसानियत इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरे का दुख दूसरे के साथ गलत करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, शायद हम महसूस भी नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, और शायद मेरे को लगता है 90-95% लोग ऐसे ही हो गए हैं। दूसरा मेरे को है सेवा का भाव, मुझे बहुत पसंद है। दिखावे के नहीं, हाँ कुछ चीज़ें होती हैं कि पापा ने सिखाया था कि एक हाथ दान करे तो दूसरे को पता नहीं
ग्रुप जो है, क्योंकि उनसे भी मैं ऐसे ही जुड़ी हुई हूँ, शायद कहीं ना कहीं हमारे तार जुड़े हुए हैं। तो मैं बस यहाँ पे इसी एक विश्वास, एक उम्मीद के साथ आई हूँ कि शायद मैं अपने अंदर की जर्नी शुरू करूँगी यहाँ से। गुरु वो होता है जो शायद हमारे सवालों के जवाब देता है हमें। बाहरी दुनिया के जवाब देने के लिए मेरे पास भी स्कूल है, हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है, लेकिन जो हमारे अंदर के जवाब हैं जो हमें नहीं मिलते सवालों के, उसके लिए हमें एक सच्चा गुरु चाहिए होता है। तो बस अंदर जवाब सारे हैं, बस उनको ढूंढने की एक मेरी कोशिश है। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं अपने NGO के बारे में अगर बताऊँ तो ये विजयता एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से है। ये विजयता नाम भी मेरे मम्मी पापा के नाम पे है, मेरे फादर इन लॉ का नाम भी विजय था और पापा का नाम भी विजय था। तो मैंने एक उसी उम्मीद से कि मैं जितने मेरी सांसें लिखी हैं मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ, किसी की मदद कर जाऊँ। और मेरे 2 मेन एम हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ मैं बहुत खुश हूँ देखे कि मेजॉरिटी फीमेल्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स को सशक्त करना, एजुकेशन एक लेवल पे, और बच्चों की तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अगर औरतों को सशक्त कर पाएँ तो शायद पूरा परिवार सशक्त हो सकता है। इंडिया में 50% अगर विमेन हैं तो शायद हम अपनी बहुत ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, घर के काम भी कर सकते हैं और बाहर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन बस मैं इसी उम्मीद से मैंने ये शुरू करी है कि आप लोगों से भी एक विनती है, आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े कि आपको किसी की भी एजुकेशन सपोर्ट करनी है, किसी की एम्प्लॉयमेंट, कोई ऐसी औरतें हैं जिनके पति नहीं है या सक्षम नहीं है, तो मैं बहुत खुश होंगी उनकी मदद करके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने छोटे से समय में, इतने शॉर्ट पीरियड में आके हमें किताब किया और इतने अच्छे प्रेरणादायक अपने विचार रखे। आपकी जो आध्यात्मिकता की जो भूख है, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, ये मेरा विश्वास नहीं है, मेरे अपने गुरुदेव का विश्वास है, मेरे दादा गुरुदेव का आशीर्वाद है, मेरी माँ का गुरु का आशीर्वाद है, उनका विश्वास है कि आपको यहाँ पर सारे आध्यात्मिक के जो प्रश्न आपके अंदर उठ रहे हैं पूरा होंगे और उनके जवाब आपको अवश्य मिलेंगे। 101% ये मेरा अपना अंदर से आत्मा बोल रही है, क्योंकि मैं अपने पूज्य गुरुदेव को, गुरुमा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दूसरी बात रही, आपने कहा कि महिला को सशक्तिकरण में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी बात बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि एक महिला होती है ना, एक महिला अगर पढ़ी लिखी महिला कहा जाता है, एक पढ़ी लिखी महिला जो होती है तो वो बच्चे की पहली अध्यापिका होती है। वो अध्यापिका 2 घरों को शिक्षित करती है। तो इसलिए मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ और मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप बताइएगा। मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शुक्रिया। इसके बाद मैं परम आदरणीय रानी रावत जी को आग्रह करूंगी कि वो आए, अपने विचार रखें और अपना सुंदर सा भजन सुनाएं। वो, उनकी वाणी बहुत ही सुंदर है, कोकिल की तरह से वो बोलती है, बहुत ही प्रिय मधुर आवाज़ है। जिस तरह से हम मन्नाडे बोलते हैं अपने भट्ट साहब को, वैसे ही लता मंगेशकर की उपाधि हमने दी हुई है अपनी। पूज्य गुरु जी को ओम प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी साधकों को ओम प्रणाम। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन इस ग्रुप का नींव रखी गई थी गुरुदेव के द्वारा, और जिन्होंने गुरुदेव के साथ इस ग्रुप को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस ग्रुप में 1 साल बाद जुड़ी, कि पहले से था, और अनुपम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस दिन को इतना शुभ बनाया। और जो पुस्तक गुरुदेव के हाथों से लिखी गई, उनके जो विचार थे, वो अनुपम जी की जो इच्छा थी वो गुरुदेव ने पूरी की, और अनुपम जी ने पूरा सहयोग किया, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्वयं को जानना अध्यात्म है। अध्यात्म में एक जीवात्मा है और एक परमात्मा। यूँ तो जी रही थी जिंदगी, ये थोड़ी सी लाइनें हैं, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये गुरुदेव का ही ज्ञान है, उनको मैंने बस पंक्तियों में जोड़ा है। यूँ तो जी रही थी जिंदगी सुख दुख के मेलजोल से, फिर भी लगता था कहीं कुछ कमी है, फिर कर दे कृपा प्रभु ने मुझ पर मिला दिया एक ऐसे संत सतगुरु से
जिन्होंने दिखा दिया मुझे अध्यात्म का मार्ग और कर दी मुझ पे कृपा, नामदान और दीक्षा देकर, और बता दिया कि कैसे है अपनी मुक्ति को पाना। अपनी मुक्ति को पाने के लिए सत्संग, सेवा, सुमिरन, प्रार्थना, नाम जप और ध्यान, इनसे हम अपनी मुक्ति को पा सकते हैं। भटक रहा था चंचल मन ये माया के, भटक रहा था चंचल मन ये भौतिक सुख सुविधाओं में, नहीं पता था पहुंचा देगा 84 के फेर में। जब अध्यात्म को पाया मैंने तब सारे भ्रम दूर हुए, पता चला ये भौतिक सुख सब मिथ्या है, बेकार है। यहाँ पर केवल एक ही सत्य है और वो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और अपरिवर्तनशील है। अध्यात्म में आगे बढ़ने में है मुश्किलें बड़ी, संसार का माया जाल फंसाता हर पल हमें। ये शरीर माया जाल है, इसमें बैठे मैं में अहंकार है, मैं का अहंकार है, इसमें बैठे मन में मैं का अहंकार है। जिसने गिराया मैं को नीचे वो ही सफल है। त्याग, सेवा और गुरु की भक्ति है जिसके अंदर, वो ही यहाँ पर अध्यात्म में सफल है। अब मैं अपने विचार को यहीं पर विराम दूंगी और एक छोटा सा भजन अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रखूंगी। सद्गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सद्गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरनी जिसकी सुगंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सद्गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना आए। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना आए। केवल सत्संग जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सद्गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सद्गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे गुरु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे गुरु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सद्गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। ओम प्रणाम।
मंजू शर्मा जी को निवेदन करूंगी कि वो आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं परम आदरणीय अपने गुरुदेव को चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, साथ में शर्मा जी को भी, और उपस्थित सत्संग में जितने भी उपस्थित लोग हैं या साधक, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं इनसे कैसे जुड़ी वो बताती हूँ। एक दिन शाम को मैं अपनी दोस्त प्रतिभा जब बोला, वो कह रही थी यार बहुत बोर हो जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। कहती है सुन, मैंने कुछ सुन रही हूँ, तो देखेगी क्या। मैंने कहा मैं इतनी बोरिंग कभी नहीं देखती, मैं नहीं देख सकती ये सब। तो कहती है देख तो एक बार सुन, शायद तुझे अच्छा लगता है। मैं बोली यार 7 से 8 का बहुत अजीब टाइमिंग है। तो कहते ना खाना खाने 7 से 8 के बीच में, फिर 8 से 9 सुनो। तो मैंने बोला चल तेरे साथ ही सुनती हूँ। मैंने पहला दिन गुरुदेव को सुना, उतनी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आई मुझे, क्योंकि मैं अपनी सोच में चलती हूँ। मुझे लगता है कि सुबह सुबह कोई जरूरी तो नहीं है पूजा करना, सारा काम कर लेती हूँ, तसल्ली से 2 घंटा नाम ले लूँगी। तो मैंने सुना, उसने बोला कल ही सुनेगी, लिंक भेज रही हूँ। तो मैंने लिंक पे शायद सुनी। फिर मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा है, अगर हम 1 घंटा 20 मिनट भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं, बाकी देखेंगे सुनती हूँ कि नहीं। ऐसे करके 1 वीक हो गया। फिर मैं गुरुदेव से मिली, एक दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं उसको लगातार सुनने लगी, और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो मेरी जिज्ञासा, मैं अभी कुछ ज़्यादा जानती तो नहीं, 1-1.5 महीने हुए, लेकिन मैं अपनी जो मित्र है प्रतिभा, उसको भी शुक्रिया करूँगी। वो अभी गाँव में है, उसके गाँव से ही मैं आई हूँ। और मैं गुरुदेव की तारीफ में क्या हो सब नहीं है, लेकिन जो भी मुझे इनसे ज्ञान मिल रहा काफ़ी अच्छा है। और मुझे ये लगता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम मंदिर के आगे खड़े होकर पूजा करें, या कहीं भी कर सकते हैं, बस हृदय में भगवान का वास होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम धन्यवाद मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी जुड़े हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसके बीच में भी आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे विचार रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी हमारे पुराने साधक हैं, इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, और आदरणीय मंजू जी और आदरणीय बाटला जी इतने शॉर्ट पीरियड में जुड़े होने के बावजूद यहाँ पे आए और अपना टाइम दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद मैं आदरणीय अनिल शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि अपना शुभाशीष हमें आगे प्रदान करें, क्योंकि कुछ बड़े लोग हैं जिनके आशीर्वाद के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। आदरणीय अनिल शर्मा जी। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मुझे मंच पे बोलने की कभी आदत नहीं है, कभी 60 साल के दौरान 2-4 बार ही बोल पाया हूँ, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। हाँ, ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ, प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री हनुमान जी का, अपने आप को एक छोटा सा भक्त मानता हूँ। और पिछले 28-30 साल से तो लगातार हर शनिवार को उनकी भक्ति करता हूँ, और ये उस भक्ति का ही मुझे कृपा मिली हुई है। आज मुझे आना नहीं था, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ थी, मुझे आना नहीं था, परंतु इस भक्ति का ही परिणाम था कि ऐसे सत्संग में ऐसे विचारों को सुनने के लिए भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें जाना है। तो मेरी यहाँ उपस्थिति दर्ज हुई, और उपस्थिति दर्ज होकर मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने अच्छे लोग हैं, इतने धार्मिक लोग हैं। प्रमोद जी की तो मैं प्रशंसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रशंसा उसकी करी जाती है जो प्रशंसनीय हो, ये उससे बहुत ऊंचे हैं। उनके लिए प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
क्योंकि एक प्रशंसनीय व्यक्ति की प्रशंसा करना उस प्रशंसना को दिया दिखाना है। सूरज को हम दिया नहीं दिखा सकते। ये सूर्य के समान गौरवान्वित है, तेज है, और इनके अंदर क्या प्रतिभा नहीं बसी। आध्यात्मिक ग्रुप को चलाने में एक बार जुड़ना ही आपको काफी है। कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, तू एक पग धार, मैं पग धाऊं चार। वो इन प्रभु जी को चरितार्थ होती है। आध्यात्मिक रूप से एक बार जुड़ तो जाओ, फिर आप अलग नहीं हो सकते। वहां आपको इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है कि आप उससे अलग होने की सोच ही नहीं सकते। बल्कि मैं कक्षा में उपस्थित नहीं रहता हूं, मैं समाज के अपने पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां उसमें जुड़ा रहता हूं, लेकिन मेरा मन वहीं लगा रहता है। और आजकल जो उन्होंने एक नया चीज चालू करी है कि उस जो प्रीचिंग करते हैं उस प्रीचिंग को रिकॉर्ड करके उस पर ग्रुप में डाल देते हैं, तो सोने से पहले मैं उनकी प्रीचिंग अवश्य सुनता हूँ, मनन करता हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है। कुछ बातें उसमें इतनी अच्छी होती हैं कि उन सबको आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन समय अभाव है, कभी मैं ग्रुप में बोलूँगा। कुछ बातें इतनी अच्छी, हमें 3-4 दिन पहले ही उन्होंने बोला था कि हम जब प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में एक अहंकार की छोटी सी लकीर आ जाती है कि हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। नहीं, प्रभु की हमारे पर कृपा है। प्रभु की कृपा होती है तब ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो हम भक्ति करते हैं, भगवान की कृपा मिलती है। हमारे जो पुण्य होते हैं, जब पुण्य उदय होती है तो ऐसे लोगों का सत्संग मिलता है, ऐसे लोगों का साथ मिलता है। नहीं तो बहुत लोग हैं जो हमको भटकाने के लिए हैं। जब ऐसे लोगों का साथ मिलता है, ऐसे लोगों के विचार मिलते हैं, तो एक धारा बन जाती है, नदी की धारा जो जीवन देती है। ये जीवन धारा लोगों का कल्याण तो करती है, अपने मन को, अपने अध्यात्म को, हम कहाँ जा रहे हैं, हमको कहाँ जाना है, ये बताती है। अभी बोला उन्होंने कि हम संसार के कालों में रमने हुए हैं, अपने अंदर बैठे उस परम पिता परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप प्रमोद जी की वाणी सुनिए, आपको सब पता चल जाएगा कैसे पहचानना है, कैसे उस तक पहुंचना है, क्या क्या कठिनाई आ रही है और कठिनाई से कैसे पार आना है। मेरी प्रमोद जी से बहुत ज़्यादा बात होती है, कई बार वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। समय अभाव के कारण जो है उनसे बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन दिल करता है कि उनसे हर बात पर मनन करा जाए। तो आज हम इस पुस्तक का जो आध्यात्मिक रूप की रानी जी ने जो बोला है, जो इनके अथक प्रयासों से इसका विमोचन हुआ है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। हम सब लोग तो जानते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे विचारों को आगे तक ले जाने का यही एक मार्ग है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपने मंच पे जगह दी, बोलने के लिए, दो विचार रखने के लिए मुझे आग्रह किया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और इतने अच्छे पुण्य कार्य के लिए आप हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक चीज और, सिर्फ मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। हम यहाँ पर आध्यात्मिक ग्रुप की आध्यात्मिकता के बारे में बात करने आए हैं। जब तक प्रभु का सिमरन ना करें तब तक कुछ चीज अधूरी रह जाती है। और सिमरन किसका? ईश्वर तो एक है, हमने नाम रखे हुए हैं। किसी ने श्याम नाम रख दिया है, किसी ने प्रभु भोलेनाथ नाम रख दिया है, किसी ने राम नाम रख दिया है। लेकिन राम भारतवर्ष के पृथ्वी के कण कण में बसे हुए हैं। राम चाहे जंगल हो, चाहे पर्वत हो, गांव हो, शहर हो, छोटा हो, बड़ा हो, बिना राम के नाम के बिना सब कुछ अधूरा है। तो हम प्रभु राम का नाम 1 मिनट के लिए सिमरन कर रहे हैं, अगर मुझे इजाजत हो तो। एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार प्रेम से आप बोलिए, तो कुछ भक्तिमय माहौल हो जाएगा। तो बोलो, श्री राम जय जय राम, श्री
जय श्री राम। परम आदरणीय अनिल शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने पूरे माहौल को भक्तिमत कर दिया। थैंक यू, थैंक्स अगेन। और आपने जो कहा मेरे परम गुरुदेव के बारे में, बिल्कुल सही कहा कि उनके सामने कुछ भी कहना एक सूरज को दिया दिखाने की तरह। मैं बहुत अच्छे समझती हूँ। वो तो अथाह खान है, अथाह खान है किसकी? ज्ञान की, ज्ञान के भंडार की। आपने बहुत बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और आपने इतने अच्छे माहौल को भक्ति माहौल बना दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ कि इतना बहुमूल्य समय निकाल के आप इधर आए। मुझे पता है आप कितने व्यस्त थे, बहुत व्यस्त हैं आप। आपके लिए बहुत मुश्किल था आज के दिन आना, उसके बावजूद आप आए प्रभु की प्रेरणा से और हमें आपने आशीर्वाद वचन दिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद मैं चाहूँगी यार कोई और भी साधक है जो अपने विचार रखना चाहता है तो आए और हमें आशीर्वाद दें। मैं सत्संग करवाना चाह रही हूँ, एक बुक का विमोचन हो रहा है। उसने मेरे को बिना बताए मेरी अपनी छुट्टी ले ली और मेरे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूँगी 2 शब्द कहे और मुझे कटार करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम। और ये जो अनुपम ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, मेरे को बहुत ही खुशी हुई। हालांकि इसने मेरे को बोला था कि मैं ऐसे सत्संग करवा रही हूँ, और तो कहते तू क्या करेगी छुट्टी करके, तो ऑफिस चली जाएगी। मैंने को बुरा तो लगा, मैंने कहा कि यार इसने तो एक बार मेरे को बोला ही नहीं कि तू छुट्टी कर ले। मैंने बोली कि ऐसे फोन किया, ऐसे छोटा सा सत्संग करवाने की सोच रही हूँ, थोड़ी सी राय लेनी थी कि कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में इसने ऐसे बोल दिया कि क्या करेगी, उस दिन तो ऑफिस है, वर्किंग में है, क्या करेगी छुट्टी करके। मैंने कहा यार कोई बात नहीं। फिर मेरा मन नहीं माना। फिर मैंने बोला कि व्यवस्था वगैरह हो गई? कह रही हाँ सब कुछ हो गया है, सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं क्या करूँ, मैं हाफ डे कर लूँ? अब मैंने कहा ये परमिशन दे दो, पता चले कि लिमिटेड लोग हैं या मतलब पता नहीं कैसा सत्संग है जो है। मैंने कहा मैं हाफ डे कर लूँ? कह रही कि हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 बजे कार्ड पंच करके आ जाना, 2-2:30 बजे तक पहुँच जाना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा वो तो आने जाने में सारा टाइम चला जाएगा। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, कौन से जल्दी ले, कौन बहुत से परमिशन ले, फिर तो हम बोल देंगे ना कि उनके उस पर रह गया, जो हमें यहाँ मिला, ज्ञान मिला या जो भी मिला उससे तो वंचित रह गए। फिर हमने उस पर छोड़ दिया, तो अपनी छुट्टी ले लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे हस्बैंड बोले आज क्या है, आज क्या है? मैंने कहा आज तो कुछ नहीं है। मैंने कहा वो अनपुर में रखा है छोटा सा कार्यक्रम, तो वहाँ जाना है। तो वही इसकी व्यवस्था ये देखकर मेरे को 2 लाइनें याद आ गई। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम कि सुनी उनके पैरों की आहट, गरीब खाना सजाया उन्होंने। भी जैसे ही पता चला कि गुरुदेव आ रहे हैं, तो मतलब इसका एक भाव है, भाव से भावना बढ़ जाती है, फीलिंग्स जुड़ जाती है। कहते हैं कि कहने के भाव से होते भावना जुड़ जाती है और फिर वो भाषा में बदल जाती है। और रही बात सत्संग, सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। मेरे मम्मी पापा भी धार्मिक रहे हैं शुरू से कि सत्संग में जाओ, आप जैसे लोगों का संग रहोगे, जैसे लोगों का साथ मिलेगा, धीरे 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 आप में भी परिवर्तन आने लगेगा। हम ऐसे छोटे पेरेंट्स, अभी तुम चोरों के साथ रहोगे तो तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ जाएगी, ठगों के साथ रहोगे तो कोई झूठ बोल रहा है, ना चाहकर भी वो चीजें आने लगती है। तो क्यों ना हम एक सच्चे मतलब लोगों के साथ रहे, जो धार्मिक लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, धीरे 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 वो हमें भी परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि इंसान है उसमें बहुत कमी है, मतलब जब जागो तब सवेरा, जब जहाँ से ज्ञान मिल रहा है। मेरे को भी सत्संग में आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि आप सब लोग इतने अनुभव जी ने बताया कि 35 साल से वो ज्ञान में जुड़े हुए हैं और सर ने बहुत अच्छा शब्द सुनाया, आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया। तो सब लोगों का मतलब मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्य, मेरे सौभाग्य है, मैं ये कहूँगी कि अनुभव ने मेरे को परमिशन दे दी आने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मैं गुरु की कृपा मेरे पे भी हो गई। गुरु माँ गुरु कृपा जो हुई है, आप सब
मतलब सभी मेरे अपने हैं, आप सभी मेरे को मतलब मैं ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, बहुत सालों से मैं आपसे मिलती आ रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। तो ये मेरे को तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ऐसी बात नहीं है, अनुपम बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, और ये हमें योगा भी करवाती थी पार्क में, ये बताया नहीं इसने। हम सब लोग यहाँ पर पार्क में निःशुल्क सेवाएं देते हैं योगा की, हमारा अपना ग्रुप है। इवन हम जैसे हंसते थे, देखो हंसो जोर से हंसो, जोर से हंसो, एक बार तो हमारी कंप्लेंट ही हो गई हंसने पे कि कौन ये 5 नहीं करके हंसना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये है योगा भी सिखाती है, और बहुत ही अच्छा स्वभाव है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इसने मेरे को मौका दिया। आप सब लोगों का मैंने आशीर्वाद सुने, वो मैं कभी सुना, बहुत अच्छा लगा कि एनजीओ से जुड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा सेवा कर रही है। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुरु जी का, गुरु माँ का, और सभी का कि इनका हमें आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू रेणु, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तुम्हारा कि तुमने अपनी एक छुट्टी मेरे पर बलिदान कर दी। एक्चुअली क्या मुझे मालूम है, ये एशिया रोके से बैठती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, कभी 6 महीने की हमारी बात नहीं होती है, एशिया ऑफिस में है, तो वहाँ का मुझे शेड्यूल पता है, बहुत बिजी रहती है, क्योंकि डायरेक्टर CMD मेरे उधर ही बैठते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि ये बहुत मुश्किल है इसके लिए। लेकिन इसलिए मैंने कहा, क्योंकि फ्रेंडशिप वही होती है कि बिना बोले उसके भाव को पहचान लो। मुझे अंदर से था कि ये छुट्टी करे, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे इसी व्यस्तता के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आदरणीय शर्मा जी एक हमारे पास भजन के रूप में अमृत वर्षा करेंगे। शर्मा जी। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, देखिए बेटा कब तक साथ देगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, देखिए बेटा साथ नहीं देगा तो बेटी कितना साथ देगी। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, आप कहते हैं ना हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, कहाँ तक साथ निभाएंगे। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पर रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे,
का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना मान, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही आध्यात्मिक भजन आपने हमको सुना के प्लीज आए। दादा गुरुदेव महाराज को पुष्पार्पण करेंगे। परम आदरणीय, परम पूज्य, परम सुशील, परम स्नेहमयी, ममतामयी गुरु माँ को 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगी। वो 1 मिनट के लिए इधर आए और हमें कथा पन्ने से निकाला। अच्छा ओके, बस यही ठीक है, ठीक है। हाथ लगा लीजिए। मतलब फिर से नीचे रखिए। मेरी पूज्य, परम प्रिय, परम सुशील, परम वात्सल्यमयी गुरु माँ का कि वो आई और अपने हाथों के द्वारा गुरुदेव के साथ में पुस्तक का विमोचन किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी की कर्तव्य हो जाए और पुस्तक का वितरण हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम अपने परम पूज्य गुरुदेव जो ज्ञान के भंडार हैं, उनको ये माइक उनके हाथ में सौंपती हूँ। वो अपने हिसाब से जैसा चाहे अपने अमृत वाणी से हमें कृतार्थ करें, अपनी वर्षा करें अपनी वाणी की, अपने फैज के द्वारा, अपने अमृत के द्वारा हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य गुरुदेव। सभी दिव्य साधकों का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर परमपिता परमात्मा का सुमिरन करने यहाँ आए हैं। जो हमारा फाउंडर डे है, प्लस पुस्तक का जो विमोचन का अवसर था, उसमें आप सभी ने
हिस्सा लेकर के आध्यात्म के प्रति अपनी गंभीरता व्यक्त की और सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्य के अंदर आपने अपनी रुचि और गंभीरता दिखाई जो प्रभु की कृपा के बिना संभव ही नहीं। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस धरती में 2019 में अक्टूबर के महीने में पहली बार कोरोना का रोग हमारे सामने प्रकट हुआ था चाइना में। तो उसका नाम रखा गया कोविड-19। 2019 में आया था इसलिए, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से एक्सटेंड होते हुए हमारे देश में भी पहुँचा मार्च 2020 में। तो भारत में पहली बार कोरोना आया मार्च के अंदर, और आप जानते हैं कि उसके दुष्प्रभाव और दूरगामी परिणाम को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया था। और जब देखा कि ये ज़्यादा असरकारक है और इससे निपटने में समय लगेगा, तो उन्होंने 2 दिन के बाद यानी 24 मार्च 2020 को 21 दिन का कर्फ्यू लगा दिया था। तो जब 24 मार्च 2020 को ऐसा हुआ तो उसमें मैं हरिद्वार के अंदर सेवा में था, एक धर्मशाला के अंदर सेवा मिली हुई थी, उधर ही मैं रहता था। कभी कभी दिल्ली आता था, महीने में आता था। तो पता चला कि 21 दिन का कर्फ्यू लगाया है, तो 1-2 दिन विचार विमर्श में लगे कि कितना लंबा ये जा सकता है। तो 2-3 दिन ऐसा लगा कि न्यूज को लगातार हम देखने लगे थे, अदरवाइज न्यूज देखने का मेरा कोई शौक नहीं, और देखा तो ये इंस्पिरेशन आई कि ये कम से कम 5-6 महीने चलने वाला है। तो विचार हुआ कि जो धर्मशाला में जो गेस्ट आए हुए थे ठहरने के लिए वो सब वापस चले गए, यहाँ तक कि कर्मचारी भी चले गए, 1-2 कर्मचारी रह पाए। तीसरे से धर्मशाला को मैनेज किया, लेकिन फ्री हो गए, कहने का मतलब तो ये है। तो उस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, तो परमात्मा ने प्रेरणा दी। चूँकि काफ़ी समय से सत्संग में है, तो जो सत्संग में होते हैं उनका प्रयास रहता है कि अधिकतर समय परमात्मा के सुमिरन में ही बिताया जाए। और ऐसा लगने लगा था बार बार कि मौका शायद परमात्मा ही विशेष रूप से हम सबको दे रहा है। तो हम यहाँ पर मेरे संग बैठे हैं मिस्टर एस के शर्मा जी, और हम विनोद नगर के तिकोना पार्क में योग की क्लास चलाया करते थे। तो वहाँ पर एक मिनट आवाज़ आ रही किसी की, भाई मेरे फोन नंबर। तो विनोद नगर में उससे पहले हम क्लास चलाया करते थे तिकोना पार्क में योग मॉर्निंग में। मुख्य रूप से हमारे एस के शर्मा जी थे, मैं उनके साथ सहायक था। तो प्लान बनाया गया कि एक रामायण स्टार्ट की जाए टेली कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उसमें नहीं मालूम था, ये बाद में पता चला कि वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होती है, लिंक भी होता है, बाद में पता लगा। ये 2020 की बता रहा हूँ, 3 साल पहले। तो उसके अंदर हमारे बीच में एक उपस्थित हुई है आदरणीय हेमा नैनवाल जी, सामने बैठी है हमारे। एक हमारे अर्चना श्रीवास्तव जी, उनका आज बर्थडे है। मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से सबकी ओर से उनको बधाई देता हूँ। उनके हस्बैंड उनको वहाँ ले गए हैं स्वर्ण मंदिर अमृतसर घुमाने के लिए, आज वो वहाँ पर है। एक अर्चना श्रीवास्तव जी, एक बैठे हमारे बीच हेमा नैनवाल जी, एक पूनम चंदौरा जी ने आज यहाँ प्रोग्राम में आना था। चांस की बात है, उन्हें मॉर्निंग में काफ़ी शिवरिंग हुई है, बुखार वगैरह चल रहा है, आप जानती है। तो इन तीनों ने उस रामायण में मेरा साथ दिया, इनसे बातचीत हुई। इनके हस्बैंड भी हमारे आदमी नैनवाल जी बैठे थे यहाँ पर, पीछे बैठे नैनवाल जी, हाँ ये बैठे सामने, उनके हस्बैंड है। बेटी प्रेरणा इनकी, चंदौरा जी की बेटी स्नेहा, और अर्चना जी की बेटी खुशी और निशी, इन सब ने साथ दिया। और हम 8-9 व्यक्ति रामायण हमने पढ़ी 7 से 7:45 के बीच में 6 महीने तक, जब तक ये चलता रहा कर्फ्यू। अच्छा, उसके पश्चात धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा कार्यक्रम, आप जानते ही। उसके बाद फिर 7-8 महीने कार्यक्रम शुरू हो गया, दिनचर्या थोड़ी सी ठीक सी होने लगी। लेकिन फिर दोबारा अगले महीने, अगले साल 21 के अंदर, इसमें थोड़ा लेट आया, अप्रैल के मिड अप्रैल के अंदर फिर दोबारा उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। हालांकि पार्शल लॉकडाउन हो रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन पार्शल लॉकडाउन होने लगा था। यहाँ पे ज़्यादा
पेशेंट दिख रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर पीएम साहब ने वहाँ पे कर्फ्यू एक बार लगाया। तो फिर लगा कि नहीं दोबारा शुरू करना चाहिए। तो जब दोबारा शुरू किया गया तो प्रेरणा है कि आज के दिन यानी 3-4 दिन रह गए थे, लोगों से मैंने बातचीत करी तो उसके अंदर ये बताया था कि 3 तारीख शुरू कर सकते हैं और इसके अंदर हम रामायण के अलावा इसको एक्सटेंड करेंगे इसको, जिसके अंदर साधकों के भजन भी होंगे, रामायण भी होगी, गीता भी होगी, टीचिंग भी होगी, ध्यान भी होगा, नाम जप भी होगा। ऐसे 5-6 आइटम जोड़ दी गई। और 2 साल पहले आज ही के दिन 3 मई 2021 को एक ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर सबसे पहले हमारे जुड़े बीच में से एसके समाज, मैंने विद्युत एसके समाज का कम्युनिटी असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर्ड है समाज हमारे, और उनमें जुड़ी हमारे विद्युत अनुपम जी और भी साधक जुड़े हैं, लेकिन शुरू में 2-3 साधक हमारे बीच में जुड़े हैं। साधक सारे हैं हमारे बीच जुड़ने वाले, कहीं कभी नहीं आ पाए किसी वजह से। तो वो हमारा दिन जो 3 मई 2021 का था, आज वो उसको 2 साल पूरे हुए थे। एक तो हमारे लिए खुशी का समय है कि 2 साल से लगातार बीच में 2-4 साधक हमारे आकर के जा भी चुके किसी वजह से नहीं जुड़ पाए हमारे बीच में, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमने फिर भी जुड़े हुए थे। और लगातार जैसे कि ये बोला आदिल समाज में जो जुड़ जाता है तो रहता है वो, उसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है तो उसके अंदर रहता है कि मैं, क्योंकि हम सब के अंदर परमात्मा का अंश है, वो पुकारता है हमें। इवन कोई कातिल भी होता है उसके अंदर कहने की दया होती है, कसाई के अंदर भी कहने की दया होती है, तो उसका अंश तो हमारे बीच में है ही है ना, तो वो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। ये रहा। फिर उसकी पश्चात चलता रहा, शुरू पर थोड़ा एक्सटेंड भी होता रहा। शुरू में 5, 10, 12 साधक आए, हमारे बीच में 28 साधक है। इसके अलावा इंडायरेक्ट जो 28 हुए जो हमारे ग्रुप में नॉमिनेटेड है इसके अंदर, बाकी भी है हमारे साथ। तो मेरे को बीच में कभी कभी हमको नहीं कहती थी कि इसको थोड़ा सा जो यहाँ पे प्रवचन वाला होते हैं इसको पुस्तक और दिया जाए। 1-2 बार पर ध्यान नहीं दिया और उनको मैंने ज़्यादा समझा 2 साल के अंदर जब कोई चीज़ डिसाइड करती हूँ तो हम करने का प्रयास रहता है उनका। तो उन्होंने तो मेरा सीरियसली बोला था किताब होनी चाहिए। और फिर कुछ ही दिन के बाद हमारे भ्राता श्री कटवाल जी वो आज आ नहीं पाए कहीं गए में फंक्शन में, तो उन्होंने अगली बार अगले दिन उनको चांस की बात है कोई इंसिडेंस था, तो उन्होंने बात को कह रहे हैं कि किताब होनी चाहिए, लिपिबद्ध होनी चाहिए भाषा। तो फिर एकदम फिर लगा कि नहीं अब पुस्तक होनी ही चाहिए। तो इस पुस्तक का फिर निर्माण हुआ। इसके अंदर हमारे जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट के साथ जो साधक हैं उन्होंने भी अपने विचार विमर्श इसमें 10 आर्टिकल उनके भी है यहाँ पे। तो इस पुस्तक के अंदर सिर्फ मेरा इसेंस है हमारे साधकों के विचारों के अलावा। अदरवाइज इस पुस्तक के अंदर जितना भी कार्य हुआ है वो सारा अनुपम ही नहीं किया है। इसके तरह मेरा कोई रोल नहीं है। मेरे को तथ्य चाहिए पुस्तक आर्टिकल में जो लिख रहे हैं उसको सारा कंपाइल उन्होंने किया, पुस्तक का रूप उन्होंने लिया, क्या डिजाइन होगा, इसकी क्या जल्द होगी, इसका क्या पेपर होगा, क्या कुछ नहीं, एवरीथिंग उन्होंने किया। तो मेरे पास तो अनुपम जी के लिए कहने के एक्चुअल में शब्द नहीं है। उन्होंने वो इतना ज़्यादा इसके अंदर अध्यात्म के अंदर उन्होंने एक डुबकी लगाई है कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने जो ग्रुप में निभाया, जो अपने माइंड में सेट किया, या जो सबसे बड़ा अध्यात्म के अंदर जो की पोजीशन होती है, की जैसे कहते हैं किसी नब्ज को पकड़ना, वो अध्यात्म के अंदर है गुरु की प्राप्ति एक्चुअल में। तो आप देखते हैं संसार के अंदर हम छोटे छोटे कोई भी काम करते हैं। जब छोटे बच्चे थे हम खेलने भी जाते थे, जो हमसे सीनियर प्लेयर होते हैं हमें सिखाते थे छोटे छोटा काम भी, चाहे वो खेल है, चाहे वो घर का काम है, चाहे ऑफिस का काम है। हमसे कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन लेके होना चाहिए ऑफिस के अंदर, जब पहली बार जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है, जो हमसे जूनियर होता है वो सिखाता है पहले हमें ऐसे होगा ऐसे होगा। तो अध्यात्म के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसे अध्यात्म में जिसकी अच्छी पकड़ है तो हम अध्यात्म में चल पाते हैं। संसार के काम भी बगैर गाइडेंस के नहीं होते। तो अध्यात्म के अंदर तो परमपिता परमात्मा एड्रेस लेस है। संसार के अंदर तो भौतिक वस्तु दिखाई देती है हमें, ये परमात्मा की वस्तु दिखाई देती है, वो अभौतिक है, इमेटेरियल है, उसके लिए कोई जानकार होना चाहिए। तो उन्होंने इसको पकड़ा। और जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, यदि कोई साधक अपने गुरु में लीन हो जाता है, मेंटली लीन हो जाता है, मानसिक रूप में लीन हो जाता है, तो यदि वो अभ्यास भी ना करे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको परमपिता परमात्मा की कृपा स्वतः ही मिल जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। तो ये खासियत मैंने उनके अंदर देखी है। और अपनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी के गुण अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे ग्रुप के अंदर एक की रोल निभा रही है।
आगे नहीं निभाएंगी, वो संतुष्ट होने वाली नहीं। सारा पूरा उन्होंने किया, हमारा किसी कोई रोल नहीं है। या तो हम किसी की फ्रेंड थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा, सामने बैठी है रीनू नाम है इनका जब अकेली है देखा बच्चों की किसी को जानते हैं सारा कहीं हो जाएगा। बट हाउएवर हम लोग आभारी हैं। ग्रेट, बहुत सुंदर। अजय ये पुस्तक है हमारे 78 पेज की एक्चुअल में पुस्तक अभी आपने देखी है। और इसमें एक चीज जो कहना चाहूंगा कि भाषा एकदम सिंपल है। जैसे हम ये बात करते हैं ना बैठ बैठ के चेयर में बैठे बात घर बैठे बात करते हैं, उस भाषा में लिखा गया है इसमें। बड़ी सरल भाषा है, स्पष्ट भाषा है, अंडरस्टैंडेबल है। कोई उसके अंदर ऐसा नहीं कि हिंदी के विशेष शब्द उसके अंदर डाले गए हैं। पर्पस क्या है कि समझ में आए। एक तो ये किया गया है। नंबर 2, एक पेज के अंदर एक ही आर्टिकल लिखा गया है एक्चुअल में, ताकि लेंथ ही ना हो। कई बार क्या होता है डायरी 3-4 पेज हो जाते हैं ना, तो समय कम होता है, आधा पढ़ा फिर उन्होंने मन नहीं बना छोड़ दिया, फिर लगभग हमने तो पढ़ लिया है, फिर नेक्स्ट डे पढ़ते तो एक चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाता है। तो एक पेज में एक ही आर्टिकल है, अपने आप में शुरू है वहीं पे अंत है। ये प्रयास किया गया और इस प्रयास में सफल भी हुए हैं। तो 78 पेज की बुक है, 78 में 39 दो तरफ होते हैं ना 39। अच्छा, इसके अंदर 59 आर्टिकल है। 59 के अंदर हमारे 7 साधुओं द्वारा 10 आर्टिकल लिखे गए, 49 आपके दास के द्वारा है। तो मैं एक पूरा विश्वास है परमपिता परमात्मा के ऊपर, यदि आप उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो फंडा बड़ा क्लियर होगा, कंसेप्ट बड़ा क्लियर होगा। और आध्यात्म के अंदर नंबर 2 यदि कोई चीज है रूप धारण करने के पश्चात, तो यह कि हमारा जो कंसेप्ट है और वो क्लियर नहीं है तो हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होना होता आज कि हमने भेल में जाना है कम्युनिटी सेंटर में, तो आप यहाँ थोड़ी आ पाते हैं, आप तो कहीं और पहुंच जाते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर था नहीं, यहाँ आना है और क्यों आना है ये भी पता था। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर का काम है, चाहे वो ऑफिस का काम है, चाहे वो दुकान का काम है, या समाज का काम है, चाहे वो अध्यात्म का काम है, सबके अंदर कंसेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है। वो हमारी सफलता की गारंटी देता है। बहुत सुंदर। अच्छा, अब हम जिसके लिए विशेष तौर से यहाँ आए हैं, क्योंकि ये तो सत्संग का ही रूप है, तो थोड़ा समय वो लेंगे, अभी समय है हमारे पास, सत्संग का रूप लेंगे अभी। हाँ, समय है हमारे पास। तो 2-2:30 बजे के आसपास भोजन का प्रबंध नहीं किया हुआ है।